हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम अबद्धयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि शरीर में रहने वाला देही यानी आत्मा का बात किया जा रहा है। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में रहने वाले हम हैं, इसी तरह हमारे शरीर में भी कोई रहता है, वो है हमारे आत्मा। इस आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, यानी मारा नहीं जा सकता। तो इसके लिए किसी भी हर जीव के अंदर आत्मा होता है, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और ये जो श्लोक है ये आखिरी श्लोक है जहाँ पे भगवान ने आत्मा के विषय में बताया, आत्मा के गुण के बारे में। और ये कहाँ से शुरू होता बताना, भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू किया था और 30वें श्लोक यानी ये जो 20 श्लोक है पूरा इसमें भगवान ने आत्मज्ञान दिया है। इसमें ये कंक्लूजन पूरा इस 20 श्लोक में दिया है। और हमने इसमें क्या क्या देखा, आत्मा के गुण के बारे में देखा कि आत्मा कहाँ से आया है, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ चला जाता है, आत्मा खंड खंड नहीं किया जा सकता, आत्मा को जलाया सुखाया या भिगवाया नहीं जा सकता, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा का क्या साइज है। ये पूरे विषय में भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे बता दिया आत्मा के विषय में। और ऐसा क्यों बताया भगवान ने, क्योंकि अर्जुन भटक गया था। अर्जुन अपने सामने जो दुश्मन खड़े थे, भले ही उनके रिश्तेदार थे लेकिन वो है तो दुश्मन ही थे, उस समय अधर्म के साइड खड़े थे और अर्जुन धर्म के साइड खड़े थे। इसीलिए जो धर्म के साइड में खड़े हैं उनके लिए अधर्म के साइड में खड़े होने वाले हर कोई दुश्मन है, चाहे वो निजी कोई रिश्तेदार कोई आत्मीय स्वजन क्यों ना हो। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया ताकि अर्जुन जो पथ भ्रष्ट हो गए थे वो वापस अपने पथ पर आए, अपने धर्म को पालन करे, अपने कर्तव्य को पालन करे क्षत्रिय होने के नाते। यहाँ पे एक दो सवाल हमारे मन में आ सकता है कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया। भटक गए थे ठीक है, लेकिन धमकी देके या सम्मोहित करके भी अर्जुन को युद्ध करवा सकते थे कि इतना पावर तो भगवान के पास है। भगवान ने मैन्युअली ज्ञान क्यों दिया, वो इसीलिए वो अर्जुन तो निमित्त मात्र है, ये एक्चुअली ज्ञान पूरे मानव जाति के लिए है। हम भी भटक जाते हैं, हमें तब भगवद गीता पढ़ना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको ये ज्ञान दिया है। अब सवाल ये आता है, ज्ञान तो वैसे ही एक जैसे भगवान ने वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को डायरेक्ट उनके दिमाग में ट्रांसफ़र कर देता, ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन मैनुअली क्यों दिया। मैनुअली इसीलिए दिया ताकि पूरा प्रैक्टिकली भगवान ने समझाया कि कैसे कैसे बताया जाता है, आपका फ्लो वाइज फ्लो से कैसे बताया जाता है किसी भी प्रकार के ज्ञान को। तो हमें यहाँ पे ये सीखना चाहिए। जैसे हम हमारे जीवन में कई बार हमारे कोई भी जूनियर या हमारे कोई बच्चा कभी-कभी ऐसा गलत काम कर लेते हैं या पथ भ्रष्ट हो जाता है, तो हमें उनको सबसे पहले पूरा समझाना है। समझाने क्या होता है, समझाने से क्या होता है, वो परमानेंट उसको समझ में आता है। अगर आप धमकी दे के, डरा के, मार के कोई काम करवाएँगे तो नेक्स्ट टाइम क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझेगा कि ये काम मुझे क्यों करना है। आपने मार दिया, उसने कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब भी उसके सामने ऐसा सिचुएशन आएगा तो वो सोचेगा लास्ट टाइम तो पापा ने मार दिया था, मम्मी ने मार दिया था इसलिए मैंने किया था, इस बार मारने वाला कोई नहीं है, मैं दोबारा ये काम गलत काम कर दूँगा। इसीलिए क्या है, जो मारने से आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, आपको उसको समझाना है कि ये काम क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। तब जाके नेक्स्ट सिचुएशन में जब उसके सामने ऐसा काम आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, तब वो पुरानी बातें याद करेगा कि पापा ने या मम्मी ने मुझे ये ज्ञान दिया था कि इसीलिए करना चाहिए, इसीलिए नहीं करना चाहिए। उसको अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म का ज्ञान उसको हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। मार के पीट के तो फॉर द टाइम बिंग आप कुछ करवा सकते हैं अच्छा काम, लेकिन समझा के ज्ञान देके हम अगर कोई भी चीज़ बच्चे को या किसी को भी समझाएँगे तो वो अच्छे से समझेगा। तो भगवान ने इसीलिए अर्जुन को यहाँ पे समझाया है, धमकी दिया नहीं दिया, सम्मोहित भी नहीं किया या कोई और प्रकार नहीं अपनाया, पूरा प्रॉपर यहाँ पे ज्ञान दिया है कि देखिए आत्मा नहीं मरता है। धर्म के लिए तुम अधर्म में खड़े होने वाले हर लोगों को तुम्हें मार देना चाहिए, शरीर खत्म नहीं। तो जो भी हमने पिछले श्लोक में दिया, ये पूरा आत्मज्ञान इसीलिए दिया ताकि मैनुअली हम लोगों को भी ये समझ में आए और हम भी अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई करें। हरे कृष्णा।